अल्लाह ने पीर दिया तो बेमिसाल, परवरदिगार आलम ने इमाम अता फरमाया तो बेमिसाल, अल्लाह ने शहीद अता फरमाया तो लाजवाब, परवरदिगार आलम ने नबी अता फरमाया तो बेमिसाल, और परवरदिगार आलम ने गाजी अता फरमाया तो ऐसा अता फरमाया कि कल भी गाजी था, आज भी गाजी है और क़यामत तक गाजी रहेगा। हालात बदले, ज़माने बदले, हुकूमतें बदली, इक़्तिदार बदले, बादशाह बदले, शहनशाहियतें बदली, मुल्क बदले। कितने मुल्क दुनिया के नक्शे से मिट गए, कितने असरे और नो आबाद हो गए, कितने जजीरे तलाश कर लिए गए, कितने हजरात बर तलाश कर लिए गए, कितने जजीरों पर दुनिया कायम कर दी गई। लेकिन आप हजरात जिसे भी तलाश करना चाहेंगे, अगर बादशाह का पता करेंगे तो था, अब मौजूद नहीं है। वजीर का पता करेंगे तो कभी था, अब मौजूद नहीं है। किसी शहंशाह का पता करना चाहेंगे तो था किसी ज़माने में, अब मौजूद नहीं है। हजरात किसी पहलवान का पता करना चाहेंगे तो था किसी ज़माने में, अब मौजूद नहीं है। शद्दाद था, अब नहीं है। हामान था, अब नहीं है। अबू जहल था, अब नहीं है। उतबा था, अब नहीं है। शैबा था, अब नहीं है। दुनिया के अंदर रुस्तम था, अब नहीं है। बड़े बड़े ताकतवर पहलवान थे, अब नहीं है। लेकिन अल्लाह जिसे बना दे, खुदा की कसम वो कल भी था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। परवरदिगार आलम की अता देखो, गौस बनाया, कल भी थे, आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। सिद्दीक़ अकबर बनाए, कल भी थे, आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। फारूक आज़म बनाए, कल भी थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। हजरत उस्मान गनी खुदा की कसम सुन्नूरैन बनाए, कल भी थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। मौलाए कायनात कल भी थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। हजरत इमाम हुसैन शहादत के दूल्हा कल भी थे, आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। आगे बढ़ करके बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, 1015 ईस्वी में हजरत सज्जद सालार मसूद गाजी पैदा हुए और बहराइच शरीफ में जाकर के जामे शहादत नोश कर लिया। लेकिन वो कल भी गाजी थे, आज भी गाजी है और क़यामत तक गाजी रहेंगे। हम बताना चाहते हैं कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं और खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। वाह भाई हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब आप थोड़ा सा ज़्यादा वक्त नहीं, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बात को ख़त्म करूँगा। अच्छा मौलाना हारून साहब, बड़ी मेहनतें हैं आपकी, अल्लाह की कसम आपकी मेहनतें देखता हो। ईमानदारी के साथ बताइए, मियाँ यही तो बुज़ुर्ग हैं जिन बुज़ुर्गों की निस्बत की वजह से मैं और आप हज़रात फ़ख्रिया तौर पर कह देते हैं और ऐलान कह देते हैं कि अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। मसूद गाजी के नाम पर आप हज़रात यहाँ पर आए हैं। कभी तारीख उठाई है आप हजरात ने, तारीखी सफात को पलटने की कोशिश की है। हजरात नेसे का मेला आप हजरात का आज जुड़ा है यहाँ पर करीब में, न जाने कितनी ट्रालियाँ गई होंगी, कितने लोग हजरात नेसे के मेले में पहुँचे होंगे, कितने लोगों ने हजरत मसूद गाजी के नाम की फातिहा दिलवाई होगी, कितने लोगों ने नज़र नवाज का एहतिमाम किया होगा, कितने लोगों के घरों के अंदर पूड़ियाँ बनाई गई होंगी, कितने लोगों के घरों के अंदर हलवे बनाए गए होंगे, कितने लोगों ने मसूद गाजी के नाम के हजरात मुर्गे ज़िबा किए होंगे। ये खुदा की कसम सब अकीदतें हैं, अकीदतें, ये मोहब्बतें हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनके नाम की फातिहा मत दिलवाओ, ये भी नहीं कहना चाहता कि हजरात उनके नाम की पूड़ियाँ मत बनाओ, ये भी नहीं कहना चाहता कि हजरात मोहतरम उन्हें याद मत करो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, जिन्हें हमने सैयद सालार मसूद गाजी मान लिया, खुदा की कसम कभी उनकी तारीख का भी मुताला किया करो, कभी उनकी जिंदगी का भी मुताला करो, कभी हजरात उनकी सीरत की भी वर्क गर्दानी करने की कोशिश किया करो। मेरा यकीन ये कहता है, हम तुमों के जहां पर तो 20 साल में भी जाकर अक्ल मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने हमें ऐसा मसूद गाजी अता फरमाया कि
ये खुदा की कसम इनकी 11 साल की उम्र में अपने घर से निकला था और जब बहराई पहुंचे तो 18 साल की उम्र थी। जामे शहादत नोश कर लिया, लेकिन जामे शहादत नोश करने से पहले पहले महुए के दरख्त के नीचे जब आप जामे शहादत नोश कर रहे थे तो आपने दुनिया वालों को ये बता दिया था कि जिसकी निस्बतें मुस्तफा के घर से मजबूत होती है, खुदा की कसम वो 18 साल की उम्र में भी पूरी दुनिया पर छा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर सैयद सलार मसूद गाजी अल्लामा सनाद रजा कादरी। मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह कह दें तो और थोड़ा सा हजरात तारीखी अबवाब खोलने की कोशिश करो और आप हजरात को बताओ, जानते हो नस्ल कौन सी है? नस्ल मुस्तफ़ा है। कहो सुभान अल्लाह। नस्ल मुस्तफ़ा 12वां शजरा जाकर के हजरत मौला अली से मिल जाता है। किसका? हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का। पैदा कब हुए हैं? 1015 ईस्वी में पैदा हुए हैं और जामे शहादत नोश कर लिया 1033 ईस्वी में। अंदाजा करें सिर्फ 18 साल की उम्र है और 18 साल की उम्र में कहां से निकले थे? खुदा की कसम हजरात 9 साल की उम्र थी, तमाम जाहिरी उलूम भी हासिल कर लिए, बातिनी उलूम भी हासिल कर लिए। और जानते हो जाहिरी और बातिनी उलूम हासिल करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि अगर माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता है, माँ उम्मुल खैर हो तो बेटा गौसे पाक होता है, और माँ अगर सतरे मोहल्ला होती है तो हजरत बेटा मसूद गाजी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तारीख पेश कर रही है माशाअल्लाह। माँ बाप लाजवाब हो तो औलाद भी तो लाजवाब होती है। बाप का नाम है हजरत सालार साहू। वाह 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 वाह। हजरत सैयद सालार साहू 12वां सिलसिला जाकर के हजरत मौला अली से मिल जाता है। इसीलिए तो हम फखरिया कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। और हम तो बताना चाहते हैं कि उसे दुनिया की कोई ताकत जेर नहीं कर सकती जिसे मुस्तफा गाजी बना दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे मुस्तफा गाजी बना दे। हजरात सिर्फ 11 साल की उम्र है और अलम सिपह सालारी लेकर के मैदान में निकले। जब मैदान में निकल करके आए ना तो हासिदीन की भी तादाद मौजूद थी, खुदा की कसम हजरात जलने वालों की भी तादाद मौजूद थी। उसी जमाने में एक वजीर था हजरात, वजीर आपसे दिली हसद रखा करता था। एक तो वजह यह थी कि आपको बड़ी कम सिनी की उम्र में हजरात सालारे आजम बना दिया गया था, और दूसरी वजह यह थी वो अपने दिल में ये सोच रहा था कि इस छोटे से बच्चे को इतनी ज्यादा इज्जत कैसे मिल गई, इतनी तरक्की कैसे मिल गई। ऐ लोगों बताना चाहता हूँ, किसी के मनसब से हसद मत किया करो, किसी के ओहदे से हसद मत किया करो, किसी से जलने उड़ने की कोशिश मत किया करो। हजरात अगर किसी को ओहदा मिल जाए तो उसके ओहदे को देखने के बाद में रश्क किया करो। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे जलील करना चाहे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। जी हक है हजरत, हक है, कुरान का फैसला जी है कि नहीं? जी जी। कहो सुभान अल्लाह। अभी तो मैंने शेर भी नहीं सुनाए हैं आप हजरात को, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूं। मुस्कुरा करके कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये मेरे अहबाब बैठे हुए हैं हजरात, माजरत खा हूं थोड़ा सा, वजह यह है कि वक्त इतना नहीं था कि मैं आपका तारुफ कराऊं। अभी हमारे मखसूस मेहमान भी बाकी है और माशाअल्लाह हजरात बड़ा मुदल्लल बयान मुफ्ती मोहम्मद इकराम साहब की बिला का हो चुका है। 11 साल की उम्र है, सिपह सालार बनकर के निकले हजरात। माँ ने दुआओं से नवाजा, बाप ने दुआओं से नवाजा। जब पहली जगह पर जाकर के खुदा की कसम पड़ाव किया था ना, हजरत मोहतरम खैमे जाकर के नसब किए थे। यहाँ भी तो आपके करीब में आकर के खैमा ही नसब किया था, यहाँ भी तो जंग लड़ते लड़ते आए थे। हमारे इलाके में जाओगे तो पड़ाव किया था पूरनपुर के पास में, यहाँ पर आओगे तो पड़ाव किया था शहबाजपुर और मंगनपुर के बीच में जो इलाका पड़ता है। यहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि यहीं पर तो हमारे गाजियों ने अपने खैमों को नसब किया था। यहीं पर तो आकर के हजरत मोहतरम उन्होंने रखते सफर को रखा था। यहीं पर आने के बाद इसी जगह का इंतखाब किया था कि हजरात यहीं पर एक मखसूस जगह का इंतखाब करने के बाद खैमों को नस्ब कर लिया गया। खुदा की कसम अपने मुकद्दर पर नाज करो, अगर कुर्बो जवार में जाकर आज भी तुम जमीन खोद करके देखोगे तो ना जाने कितने सैयद सालार मसूद गाजी के साथियों की शहादतों का तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह अकबर। बेशक बेशक। एक शेर सुना दूं अगर समझ में आ जाए। जी जी। जमाना हो गया बागे मोहब्बत की तबाही को, जी अभी तक हैं वही गुलकारियां खूने शहीदा की। जी।
मैं और आप हजरात तो नाम के मुसलमान हैं, जी जी। अगर जमीन खोद करके देखोगे तो ना जाने कितने शुहदा के खून तुम्हें यहां से बरामद होंगे। खुदा की कसम कितने लोगों ने इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए जामे शहादत नोश किया है, कितनों ने अपने घर को छोड़ा, कितनों ने कारोबार को छोड़ा, कितनों ने अपने मुल्कों को छोड़ दिया, कितने हजरात मुजाहिद बन करके हिंदुस्तान के अंदर हजरात मोहतरम आलम इस्लाम लेकर के आ गए। तारीख उठा करके देखोगे कहां से निकले थे। आपको एक बात और बता दो, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की जो विलादत हुई है किसी और जगह पर नहीं हुई, बल्कि अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर हुई है। सुभान अल्लाह। कहां पैदा हुए? अजमेर शरीफ, अजमेर मोहल्ला में। अब आप हजरात सोच रहे होगे वही अजमेर जिसे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का अजमेर कहा जाता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं इसमें कोई शक नहीं, अजमेर ही ख्वाजा का नहीं है, पूरा हिंदुस्तान ख्वाजा का है। उसकी वजह यह है कि जिसे राजा मुस्तफा बना दे क्या बात है, शहंशाही कोई छीन नहीं क्या बात है हजरत, वाह। अच्छा, उसकी शहंशाही कोई छीन नहीं सकता। लेकिन सैयद सालार मसूद गाजी जब पैदा हुए तो उस वक्त तक तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी पैदा नहीं हुए थे। उसकी वजह यह थी कि आप जब पैदा हुए तो वह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश से 181 साल पहले का जमाना था। कितने पहले का जमाना? 81 साल, 181 साल पहले का जमाना था। तब पैदा हुए आप। जब पैदा हुए तो हजरात बाप ने बलाएं ली, माँ ने बलाएं ली, सदका व खैरात दिया गया। और सदका व खैरात देने के बाद में 4 साल की उम्र हुई, बिस्मिल्लाह खानी हुई। वक्त के मुहद्दिस को बुलाया गया बिस्मिल्लाह खानी के मौके पर। बिस्मिल्लाह खानी होने के बाद उस्ताद ने चेहरे को देखा और चेहरे को देखने के बाद में बरजस्ता उस्ताद ने कहा था, ऐ सैयद सालार साहू तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें वो बेटा अता फरमाया है कि जो आने वाले जमाने में हिंदुस्तान का सैयद सालार मसूद गाजी बनकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह। पेशानी से हजरात बुलंद किस्मती टपक रही थी, पेशानी बता रही थी खुदा की कसम के आने वाला वक्त जो है इसका बड़ा तरक्कियों का जमाना है। 4 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खानी हो गई और बिस्मिल्लाह खानी होने के बाद में हजरात जाहिरी उलूम आप हासिल करने लगे, बातिनी उलूम हासिल करने लगे। 11 साल की उम्र हुई तो हजरात चंद महमूद गजनवी के हजरात गवर्नरों ने बगावत का ऐलान कर दिया। उसी बगावत को कुचलने के लिए जिस शख्सियत का सबसे पहले इंतखाब किया गया उसी शख्सियत का नाम था हजरत सैयद सालार मसूद गाजी। 11 साल की उम्र में मियाँ कोई सालार बनता है? और सालार भी नहीं, सैयद सालार, सैयद सालार 11 साल की उम्र में बना दिया। पहुंच गए काहिलर के करीब जाकर के खेमे नस्ब किए। हजरात खेमे लगा लिए गए। वक्त का गवर्नर हासिद था, हसद रखने वाला था। हजरात मिठाई भेजी और मिठाई के अंदर जहर मिला दिया, ये सोच करके कि सिपाही जहर खाएंगे तो तमाम के तमाम शहीद हो जाएंगे। मुजाहिदीन इस्लाम हजरात मिठाई खाएंगे तो मिठाई के साथ जहर भी उनके पेट के अंदर चला जाएगा। लेकिन अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती और अल्लाह जिसे मारना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। हजरात जैसे ही मिठाई सामने आई और सैयद सालार मसूद गाजी के नजर पड़ती है, खुदा की कसम आप बरजस्ता इरशाद फरमाते हैं कोई मिठाई नहीं खाएगा, बल्कि मिठाई को ले जाकर के आप बैठे रहे, बिल्कुल बैठ जाएं, हम इस्तेकबाल कर लेंगे खड़े होकर। हो सकता है कुछ लोग भाग जाएं, बिल्कुल बैठे रहें। अच्छा मजमा, अच्छी तकरीर तारीख की रोशनी में हो रही है। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, इस्तेकबाल करें, नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे खतीब की आमद हो चुकी है। बहुत जल्द आपको हजरत का खिताब सुनना है, फिर इंशाअल्लाह पीर तरीक़त आ रहे हैं, उनके चेहरे की ज़ियारत करें। हजरात लाइक मुबारकबाद हैं आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह। वो अज़ीमुश्शान खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा मंजरी मुकम्मल शान खिताबत के साथ हजरात मिंबर रसूल की ज़ीनत बन चुके हैं। ऐसा वलवला अंगेज जोशीला माना खेज हजरात पुरमक्स मुदल्लल बयान होगा कि इंशाअल्लाह आप हजरात 1 साल नहीं बल्कि कई सालों तक याद रखेंगे। और हजरत से तो आपकी कई दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। सिर्फ तवज्जो के साथ में थोड़ी देर आप हजरात मुझे बर्दाश्त कीजिए। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की हजरात
बारगाह कशफ थी कि खुदा की कसम मिठाई को देखा। आप बरजस्ता इशाअत फरमाते हैं कि कोई भी इस मिठाई को नहीं खाएगा। हजरत सिपाही ने हाथ को रोक लिया और जब हाथों को रोका गया तो किसी ने आपकी बारगाह में अर्ज किया था, सरकार मिठाई तो खाने के लिए आई थी, गवर्नर ने तोहफतन आपके पास भेजा था, हदियतन आपके पास भेजा, आपके पास इस नियत से भेजा था कि आप सिपाहियों को खिलाएंगे, मनो मिठाई है, लेकिन आप सिपाहियों को मिठाई खाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं? हजरत सैयद सालार मसूद गाजी इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी निगाहें देख रही हैं वो तुम्हारी निगाहें नहीं देख सकती। उसकी वजह यह है कि हम देखते हैं तो जाहिर को देखते हैं और अल्लाह वाला देखता है तो जाहिर और बातिन दोनों को देखता है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नजर देख लिया। यहाँ पर आने के बाद एक और वाकया मेरे जहन में गर्दिश करने लगा। जी जी हजरात, वो तारीख़ इस्लाम का मखसूस सफ़ा मुझे याद है कि हज़रत खालिद बिन वलीद, वो इस्लामी जर्नल, वो हज़रत मोहतरम मज़हब इस्लाम के सबसे पहले असीमुश्शान जर्नल कि जिनकी जर्नली को आज तक हजरात गैर मुस्लिम भी तस्लीम करते हैं और जिनकी जंगी चालों को आज भी दुनिया वाले अपने लिए मिसाले राह मानते हैं, मशाले राह मानते हैं। हजरत मोहतरम वो हजरत खालिद बिन वलीद एक वक्त में जब हजरात रूम की सरहद के अंदर दाखिल हुए थे और रूम के अंदर आकर के गालिबन ईरान के अंदर आने के बाद में हजरत मोहतरम वो लश्कर कुफार से बरसरे पैकार हुए थे और लश्कर कुफार से मुकाबला हुआ था। जब हजरत खालिद बिन वलीद को किसी जंग में हराया ना जा सका, किसी जंग में हसीमत ना दी जा सकी, किसी जंग में शिकस्त ना दी जा सके, तो हजरत उस जमाने के चंद सलेबियों ने आपस में मिलकर के मशवरा किया था कि हजरत खालिद इब्न वलीद को मैदान में हराना बड़ा मुश्किल है, उन्हें शिकस्त देना बड़ा मुश्किल है। कोई ऐसा कैसी साजिश रची जाए कि जिसकी वजह से हजरत खालिद इब्न वलीद का खात्मा हो जाए, उनका इंतकाल हो गया तो तमाम मुसलमानों की हिम्मतें पस्त हो जाएंगी। उसकी वजह ये थी, वो ये सोचा करते थे कि खालिद इब्न वलीद की वजह से ही उनकी सिपाहियों को फतेहमंदी और कामरानी का सामना करना पड़ता है। हजरात एक साजिश रची गई और साजिश क्या थी? एक दिन हजरात जब मुसलमानों ने जाकर के किले का मुहासरा किया और किले का मुहासरा हो गया तो हजरात चंद सलेबी किले के दरवाजे से निकल करके बाहर आए। हजरात वो हाथ के अंदर सफेद झंडा लेकर के आए थे, बताना ये चाहते थे कि हम जंग नहीं चाहते। हजरात मुसलमान उन्हें पकड़ करके ले गए हजरत खालिद इब्न वलीद के पास और ले जाने के बाद में कहा था, सरकार हमने तो किले का मुहासरा कर लिया है लेकिन ये लोग तो पहले से जंग चाहते ही नहीं है। सलेबियों ने कहा था, हम जंग तो नहीं चाहते लेकिन हमारी एक शर्त है। हजरात लोगों ने पूछा था, शर्त क्या है? मुलाकात करवाओ हजरत सैफुल्लाह इब्न खालिद से। हजरत सैफुल्लाह से मुलाकात करवाई गई। हजरत सैफुल्लाह से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद में हजरत खालिद इब्न वलीद से हजरात उन ईसाई राहिबों ने कहा था, हमने सुना है कि तुम्हें खुदा की जात पर इतना बड़ा यकीन है कि खुदा की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बेशक बेशक, तुम्हारा ये यकीन है कि खुदा की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हजरत खालिद इब्न वलीद कहते हैं, हाँ ये हमारा यकीन कामिल है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर न तिनका हिल सकता है न पत्ता हिल सकता। अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। क्या तुम्हारा ये भी यकीन है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर मौत नहीं आ सकती? हजरत खालिद इब्न वलीद कहते हैं, हाँ अल्लाह की मर्जी के बगैर मौत भी नहीं आ सकती। एक बात बताओ खालिद, अगर तुम्हें इतना पक्का यकीन है तो ये मेरे हाथ में एक शीशी मौजूद है, इस शीशी के अंदर जहर मौजूद है। तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह की मर्जी के बगैर मौत भी नहीं आती है, तो इस जहर को पी करके दिखा दो। और वो अल्लाह जिसके बारे में तुम ये कहते हो कि अल्लाह की मर्जी के बगैर मौत नहीं आती है, उस अल्लाह पर ये यकीन रखो कि वो अल्लाह इस जहर से तुम्हें मरने नहीं देगा। हजरात चाल देखो, साजिश देखो, कैसी कामयाब साजिश थी। जहर हाथ में है और जहर भी ऐसा कि हजरात अगर एक कतरा हल्क के अंदर ये जबान पर टपका दिया जाए तो खुदा की कसम ऐसा कातिल जहर था कि मुंह के अंदर पहुंचने के साथ ही इंसान की जान ले लिया करता था। हजरत खालिद इब्न वलीद से कहा गया, खालिद अगर तुम्हारा ये यकीन है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर मौत नहीं आ सकती तो ये जहर है, इस जहर को पी करके दिखा दो। अगर तुम वाकई बच गए तो हम मज़हब इस्लाम को कबूल कर लेंगे और अगर तुम्हारा खातिमा हो गया तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा मजहब झूठा है। खुदा की कसम हजरत मोहतरम हजरत खालिद इब्न वलीद हाथ के अंदर बगैर सोचे समझे जहर की शीशे को ले लिया और आप बरजस्ता इरशाद फरमाते हैं, खालिद का ये यकीन था, ये यकीन है और ये यकीन रहेगा कि अल्लाह की अगर मर्जी ना हो तो ये जहर भी मौत नहीं ला सकता। जी जी बेशक बेशक, हक है। इतना ही तो पक्का यकीन हमें अल्लाह की जात पर होना चाहिए, यकीन कामिल।
अमल मोहकम यकी पे हम, मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। हजरत खालिद इब्न वलीद ने जहर की शीशी को हाथ में ले लिया और जहर की शीशी को हाथ में लेने के बाद में ईसाई राहिबों से कहा था, तुम यही तो कहना चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला की जात पर तुम्हें यकीन कामिल है। हजरत खालिद कहते हैं, हाँ अल्लाह की जात पर हमें यकीन कामिल है। हजरत हाथ के अंदर जहर की शीशी को लिया और जहर की शीशी को लेने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में हजरत मुकम्मल जहर की शीशी के जहर को हजरत खालिद इब्न वलीद ने पी लिया। ईसाई राहिब इंतजार कर रहे थे, अब खालिद का रंग बदलेगा, खालिद के चेहरे पर सर्दी आएगी, खालिद का खातिमा हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद खालिद का जिस्म तड़पेगा, थोड़ी देर के बाद में हजरत खालिद इब्न वलीद हजरत दुनिया को अलविदा कह करके चले जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम जहर पी लिया। जहर पीने के बाद में न जिस्म पर कपकपी तारी हुई, न हजरत मोहतरम बदन का रुआ रुआ खड़ा हुआ, न बदन पर राशा तारी हुआ, न हजरत खालिद इब्न वलीद का रंग बदला। जब ये हालत देखी तो ईसाई राहिबों ने कहा था, ए खालिद एक बात तो बताओ, तुमने जहर पीने से पहले किया क्या था? हजरत खालिद इब्न वलीद कहते हैं, मैंने जहर पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी, जहर पीने का इब्तिदा की, तब भी अल्लाह के नाम से मैंने जहर पीने की इब्तिदा की। हजरत खालिद इब्न वलीद के यकीन मुहकम को देखा था तो बेसाख्ता हजरत उन ईसाई राहिबों ने कहा था, ए खालिद इब्न वलीद जब तुम्हारे यकीन का आलम ये है तो फिर तुम्हारे नबी के यकीन का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? पता चल गया कि जब अल्लाह की जात पर भरोसा पक्का क्या बात है तो अल्लाह हर मैदान में कामयाबी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हजरात जहर ने असर नहीं किया। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी, खुदा की कसम कितनी निस्बतें आला है मेरी और आप हजरात की, और उनकी बारगाह से ही तो फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करना चाहते हैं मैं और आप हजरात। देखे तो सही पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस है और हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के नाम की तरफ भी हजरात इस कॉन्फ्रेंस को मंसूब कर दिया गया और खुदा की कसम बिला वजह मंसूब नहीं किया गया। ये हमारा यकीन है कि जब तक वो जमीन के ऊपर थे तब भी हमारे लिए बाइसे बरकत थे, अब वो जमीन के अंदर आराम कर रहे हैं, अब भी वो हमारे लिए बाइसे बरकत। अगर एहसास करना चाहते हैं तो कभी बहराइच जाना, जहां पर उनका मज़ार मौजूद है, या जहां तो उन्होंने वो तो सिर्फ हजरात यहाँ पर सिर्फ पड़ाव डाले थे, उन्होंने यहाँ पर हजरात सिर्फ खैमानदोज हुए थे, वो जहां तो आकर के सिर्फ उन्होंने खैमे नस्ब किए थे। जहां हम मेला करने लगे, उनके नाम की मजलिसें सजाने लगे, महफिलें सजाने लगे, अकीदतों का इजहार करने लगे, लेकिन जहां जाकर के 18 साल की उम्र में खुदा की कसम उन्होंने जामे शहादत नोश किया था, एक महुए के दरख्त के नीचे जाकर, जहां सैयद सालार मसूद गाजी बैठा करते थे, वहां जाकर के कभी अंदाजा करना कितना जमाना हो गया इंतकाल किए हुए, कितना जमाना हो गया पर्दा किए हुए, लेकिन आज भी बरकतें देखे, आज भी हजरत मोहतरम उनके मज़ार पर जाकर के शिफा देखे, आज भी मरीजों के लिए खुदा की कसम वो मसीहा बने हुए हैं। हालात ये है कि अगर कोई जिल्द का मरीज जाता है और उनके मज़ार के धोबन को अपने जिल्द पर लगा ले, अपने जिस्म पर लगा ले, तो बर्स के मरीज ठीक होते हैं, इंफेक्शन के मरीज ठीक होते हैं, हजरात अमरा से जिल्द के मरीज सेहतमंद होते हुए नजर आते हैं। इसी से पता चलता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को इंतकाल के बाद मजीद ताकतें अता फरमाता है। बेशक हक है सुभान अल्लाह। ये सालार मसूद गाजी इतनी बरकतें मेरी कभी हाजिरी नहीं हुई, कई दफा जाने का इरादा किया, करीब से भी गुजरा, शहर में भी गया, आसपास भी गया, लेकिन हजरात मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बताने वालों ने बताया उनके मज़ार का धोवन ले लो, और उनके मज़ार का धोवन लेने के बाद हजरात जिल्द का जो मरज कहीं से ठीक ना होता हो, उनके मज़ार के धोवन से धो लेना मरज ठीक हो जाएगा। अल्लाह की कसम ये करामत मौजूद है आज भी। बताने वाले बताते हैं कि सफेद दाग वाले मरीज ठीक होते हैं। खुदा की कसम हजरात मोहतरम जिनकी जिल्द में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ऐसे मरीज उनके मज़ार के हजरात धोवन का पानी अपने जिस्म पर लगाने के बाद सेहतमंद होते हुए नजर आते हैं। इसी से अंदाजा लगा लो जिसके जाहिरी फैजान का आलम ये है, उसके बातिनी फैजान का आलम क्या होगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी, फैजान औलिया इकराम। ऐसे बुजुर्गों से निस्बतों को मजबूत करो और जलसे सजाने के साथ साथ कभी कभी ऐसे बुजुर्गों की तारीखों का मुताला भी किया करो, सुना भी करो।
अल्लाह की कसम, मैंने जी, तो ऐसे जी। ऐसे वाकयात पढ़े हैं जी। कि वो अगर नवाजने पर आए हैं तो अपने हज्जाम को भी नवाज दिया, वाह वाह वाह, वो अगर नवाजने पर आए हैं तो अपने यहाँ रहने वाले बावर्ची को भी नवाज दिया है, वो अगर कर्म करने पर आए हैं तो अपने खादिमों पर कर्म किया है, अपने नौकरों पर कर्म किया है। और खुदा की कसम, वो अगर अता करने पर आ गए हैं तो नस्ल बंद हुई थी तो खुदा की कसम मुरादाबाद में थे, और जब आंखें खोली थी तो उनका चाहने वाला बहराइच की सरजमीन पर मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। ऐसे ऐसे उनके दीवाने मौजूद हैं। हजरत ये फ्यूज़ो बरक़ात हैं हजरत सैयद सालार मसूद गाज़ी के। अल्लाह की कसम, यहाँ भी बताने वाले बताते हैं, मेरा तो कभी हजरत छोटा सा था, तब कभी यहाँ पर बचपन में हजरत मेले में आने का इत्तेफाक हुआ था। अब मेला कोई अच्छी जगह तो है नहीं, जब थोड़ा सा होश संभाला तो पता चला कि मेलों में जाना अच्छा नहीं है, बगैर ज़रूरत के हजरत बाजारों में जाना अच्छा नहीं है। इस तरह के हजरत मेलों में औरतों का भी जाना ममनू है हजरत मोहतरम, बल्कि बाज़ मकामात तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पर औरत का जाना बिल्कुल कतन हराम हो जाता है। इसलिए जरूरी है हजरत, मेलों के साथ साथ अगर आप अपने घर के अंदर हजरत सैयद सालार मसूद गाज़ी की हजरत नस्र नियाज़ का इहतिमाम कर रहे हैं, उनके नाम की फातिहा दिलवा रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी बताइए और ये बावर करा दिए, ये करा दीजिए, यकीन दिला दीजिए कि अगर इनसे निस्बतें मजबूत हो गई तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी हम कामयाब होंगे और आखिरत में भी हम कामयाब होंगे बेशक इंशाअल्लाह। अच्छा, तारीखी सफ़ात में से एक सफ़ा और पलटू, मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। अभी तो मैंने उस्ताद ज़मान के शेर भी वो नहीं सुनाए हैं, जो हो सर को रसाई उनके दर तक, वाह वाह वाह, तो पहुँचे ताजे इज्जत अपने सर तक। ये इस्तिग़ासा भी है मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में। हजरात सुनिए, तो पहुंचे ताजे इज्जत अपने सर तक, और दुहाई ना खुदाए बेकसा की के सैलाबे अलम पहुंचा कमर तक, और ना हो जिसमें तुम्हारा नाम शामिल, दुआएं जा नहीं सकती असर तक। हजरत सैयद सालार मसूद गाज़ी बाप का नाम है, जानते हैं क्या? हजरत सैयद सालार काहू। और हजरत आपके मामू का नाम है हजरत महमूद गजनबी, और हजरत महमूद गजनबी के वालिद का नाम है बादशाह सुबुक्तगीन। बादशाह नहीं सुनेंगे? तारीख सुना रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए, मुस्कुरा करके कह दीजिए सुभान अल्लाह। 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। जैसा हजरात बानी जलसा की तरफ से हुक्म हुआ है उसी के मुताबिक अपनी गुफ्तगू को और थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत सुबुक्तगीन अपने वक्त के बादशाह, लेकिन तारीख उठा करके देखोगे तो पता चलेगा कि उनके जमाने में उनसे बड़ा हजरात कोई गरीब नहीं था उनके शहर के अंदर। ऐसे गरीब के शिकार करके गुजारा किया करते थे हजरात। हालात ये थे कि शिकार कर लिया तो खाना मिल गया, और अगर शिकार नहीं किया तो खाना भी नसीब नहीं होता था। इतने गरीब और इतने बड़े हजरात अपने शहर में रहने वाले, तंग हाल, इतने ज्यादा तंग दस्त। फिर ये तो बताओ कि बादशाह कैसे बन गए, हजरात फरमा रवा कैसे बन गए, शहंशाह कैसे बन गए? तो बताना चाहता हूँ, रवा कर चाहता है तो खुदा की कसम गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। वाह वाह वाह, जी जी जी, इसलिए रब से मांगा करो। हजरत सुबुक्तगीन महमूद गजनबी के वालिद मोहतरम शहर में सबसे ज्यादा गरीब। एक दफा ऐसा हुआ 3 दिन तक शिकार हाथ नहीं लगा। जंगल में पहुंचे शिकार की तलाश में। शिकार हाथ लगेगा तो पेट भर जाएगा, शिकार हाथ लगेगा तो भूख दूर हो जाएगी, शिकार हाथ लगेगा तो हजरत मोहतरम शिकम सैर हो जाऊंगा। जंगल में पहुंचे, शिकार को जाकर के तलाश किया, और तलाश करते करते अचानक एक हिरनी पर नजर पड़ी। जैसे ही हिरनी पर नजर पड़ी, हिरनी के पीछे घोड़े को दौड़ाया। हिरनी तो हाथ नहीं लगी, हिरनी के पीछे हजरत उसका छोटा सा बच्चा मौजूद था। सुबुक्तगीन ने बच्चे को पकड़ लिया, और जब बच्चे को पकड़ा तो घोड़े की सीन से बांधा, और घोड़े की सीन से बांधने के बाद सुबुक्तगीन लेकर के चल पड़े शहर की तरफ। हजरत सुबुक्तगीन जा रहे थे, अचानक उन्हें एहसास हुआ, ऐसा लगा, दिल ने कहा सुबुक्तगीन तुम तो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन पीछे पीछे तुम्हारा कोई ताकुब कर रहा है, तुम्हारे कोई पीछे पीछे चला आ रहा है। सुबुक्तगीन ने हजरत जब पीछे मुड़ करके देखा तो पता चला कि जिस हिरनी के बच्चे को गिरफ्तार किया था वही हिरनी सुबुक्तगीन के घोड़े के पीछे पीछे चली आ रही है, और बेटे की मोहब्बत में चली आ रही है। सुबुक्तगीन के नजर पड़ी तो सुबुक्तगीन ने कहा था, मौला एक बाप को हजरत औलाद से किस कदर प्यार होता है कि एक बेटे की मोहब्बत में हिरनी को अपने जान की फिक्र नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है कि मैं गिरफ्तार हो गई तो मुझे भी ज़िबह कर दिया जाएगा, मेरे भी कबाब तैयार हो जाएंगे। फिक्र जान जाने की नहीं है, बल्कि पीछे पीछे चली आ रही है। हजरत मोहतरम सुबुक्तगीन ने देखा, दिल ने यह कहा था कि इसके बच्चे को छोड़ दिया
दिया जाए। लेकिन अगले ही लम्हे हजरात पेट ने कहा था सुबुक्तगीन, अगर तूने इसके बच्चे को छोड़ दिया तो ये बता के खाएगा क्या, तू कई दिन का भूखा है, ये तो बता। अगर तूने इस बच्चे को छोड़ दिया तो आखिरकार इसे छोड़ने के बाद तुझे खाना मिलेगा कहां से। हजरात ज़मीन ने कहा था सुबुक्तगीन, भूख तो तू बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक बेटे को कभी उसकी माँ से जुदा मत करना, एक बच्चे को हजरात कभी उसकी माँ से जुदा मत करना। जब ये ज़मीन ने कहा था, सुबुक्तगीन ने हजरात उस बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा और अपनी माँ के पास पहुंचने के बाद हजरात उसकी माँ ने उसे थोड़ी देर के लिए चाटा। और हजरात हिरनी और हिरनी का बच्चा थोड़ी देर के बाद में जंगल के अंदर रूपोश हो गए। रूपोश हुए सुबुक्तगीन वापस आया और वापस आने के बाद में बिस्तर इस्तिराहत को पकड़ लिया, रात को सोने का इरादा किया। 3 दिन का भूखा है, नींद आती तो कैसे आती। हजरात रात का एक हिस्सा गुजरा, 2 हिस्से गुजरे, 3 हिस्से गुजरे और 3 हिस्से गुजरने के बाद जब रात का आखिरी हिस्सा आया तो करवटें बदल बदल करके आखिरकार नींद आ ही गई। और जैसे ही नींद आई तो किस्मत का सितारा ओज पर पहुंचा, मुकद्दर चमका। वही सुबुक्तगीन जो रात को भूखा सोया था, रात के आखिरी पहर में वही नबी उसके ख्वाब में तशरीफ लेकर के आ गए, जिनसे हम कहते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा जा रसूल अल्लाह। हजरात रात को सोया था तो भूखा था, और जब रात के आखिरी पहर हजरात ख्वाब में आया तो ख्वाब भी हजरात ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लेकर के आए और मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए आए और इरशाद फरमाते हैं, सुबुक्तगीन हम तुमसे खुश हो गए। सुबुक्तगीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अमल तो कोई भी ऐसा नहीं किया था जिसकी वजह से आप खुश होते, सरकार ये तो बताओ कि खुश होने की वजह क्या है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, सुबुक्तगीन तुम्हारी रहमदिली की वजह से हम तुमसे खुश हैं। सुबुक्तगीन ने पूछा था, या रसूल अल्लाह कैसी रहमदिली। मुस्तफ़ा कहते हैं, सुबुक्तगीन तुमने अपनी भूख का ख्याल नहीं किया, बल्कि एक बच्चे को उसकी माँ के लिए तुमने छोड़ दिया, तुमने हिरनी के बच्चे पर रहम किया, हम तुम्हारे ऊपर रहम करते हैं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। सबसे बड़े गरीब हो, बताओ चाहते क्या हो जी, रहमदिल बनो, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बनो, सख्त दिली को दूर करो, बड़ा जरूरी है। जो जमीन वालों पर रहम करता है अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाता है। हजरत सुबुक्तगीन ने कहा था, या रसूल अल्लाह आप खुश हो गए। सरकार इरशाद फरमाते हैं, हाँ सुबुक्तगीन मैं तुमसे खुश हो गया, लेकिन तुम तंगदस्त हो ना, शहर में तुमसे ज्यादा गरीब कोई दूसरा नहीं है, तुम्हें तो वक्त पर खाना भी नहीं मिलता, लेकिन खुश हो जाओ सुबुक्तगीन, जाओ हमने तुम्हें इस शहर का बादशाह बना दिया। वाह 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 वाह, सुभान। रात को सोए थे तो गरीब, किसके सजरे की बात चल रही है? सैयद सालार मसूद गाजी के सजरे की। खुदा की कसम सुबुक्तगीन रात को सोए तो गरीब, और हजरात जब सुबह को बेदार होने के लिए मुजदे जाफिजा सुनाया मुस्तफ़ा ने तो नबी इरशाद फरमाते हैं, सुबुक्तगीन जाओ हमने तुम्हें शहर का गजनी का बादशाह बना दिया। या रसूल अल्लाह मैं तो बेपनाह गरीब हूँ, मुझे इस शहर में कोई पूछता तक नहीं, सरकार जहाँ मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, सुबुक्तगीन जाओ हम तुम्हें बनाना चाहते हैं तो हमने तुम्हें बादशाह बना दिया। अब जमाना बदल सकता है लेकिन नबी का कौल कभी बदल नहीं सकता, और खुदा की कसम नबी जिसके ख्वाब में आ जाए वो ख्वाब भी तो कभी झूठा नहीं होता है, वो ख्वाब भी तो सच्चा होता है। शैतान हर किसी की शक्ल इख्तियार कर सकता है, लेकिन शैतान कभी आमिना के लाल की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। अरे ये तो मुस्तफा है। कभी शैतान को हज़रत मोहतरम जताना बता करके मुस्तफ़ा के सहाबा का नाम, मेरा यकीन ये कहता है तब भी तुम शैतानी मुदाखलत से महफूज हो जाओगे। लिखने वालों ने लिखा, मुर्रिखीन ने लिखा, हजरत उमर फारूक आजम जिनका नाम सुन करके शैतान 70 मील दूर भागता है, उनके बारे में बताया जाता है कि जिस शख्स को गंदे ख्वाब नजर आते हो, हजरात रात को सोता हो कपड़े खराब हो जाते हो, जिस तरह के ख्वाब नजर आते हो जिसकी वजह से हजरात उसकी तबीयत बोझल रहती हो, रात भर हजरात कभी कब्रिस्तान में घूमता हो कभी मरघटों पर घूमता हो हालत ख्वाब में, उसके बारे में हजरात उलमा फरमाते हैं कि रात को सोने से पहले अपनी टूंडी पर या उमर लिख लिया करे, खुदा की कसम उसके ख्वाबों में शैतान की मुदाखलत नहीं होगी। बेशक हक है जी जी। शैतानी मुदाखलत उसके ख्वाब में
नहीं होगी। तो जब हजरात उमर की ताकत का अजमत का आलम यह है तो फिर मुस्तफ़ा की ताकत और अजमत का आलम क्या होगा। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जाओ सुबक्तगीन, हमने तुम्हें गजनी का बादशाह बना दिया। खुदा की कसम रात को सोए थे तो सबसे ज्यादा गरीब थे, नमाज फज्र अदा करने के लिए उठे, पता चला कि जामा मस्जिद में पहुंचे तो लोग ऐलान कर रहे थे कि गजनी के बादशाह का इंतकाल हो चुका है। नमाजियों में चर्चा थी कि अभी से अब बादशाह किसे बनाया जाएगा गजनी का। हजरात लोगों में चर्चा चल रही थी, अचानक किसी ने कहा था उसी को हम बादशाह बनाएंगे जो शहर में सबसे ज्यादा हजरात मुनकसिरुल मिजाज होगा, जो शहर में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार होगा। अब कैसे पता चले कि शहर में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार कौन है। उसी मजलिस में एक और अल्लाह वाले मौजूद थे, उन्होंने कहा था शहर गजनी का बादशाह उसी को बनाया जाएगा जिसने रात मुस्तफा का ख्वाब में दीदार किया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने रात को ख्वाब में मुस्तफा का दीदार किया होगा। खुदा की कसम हजरात लोगों ने कहा था अब ये कैसे पता चले कि रात को ख्वाब में नबी का दीदार किसने किया है। एक बताने वाले ने बताया था कि जिसने नबी का दीदार किया होगा, नबी के दीद के जलवे उसकी पेशानी में मौजूद होंगे। उसकी पेशानी खुद बता देगी कि रात को उसने मुस्तफा का ख्वाब में दीदार किया है। उसकी वजह यह है कि नबी घर में आ जाए तो घर में उजाला, नबी दिल में आ जाए तो दिल में उजाला, नबी आंखों में आ जाए तो आंखों में उजाला, और नबी अगर अंधेरी कब्र में आ जाए तो अंधेरी कब्र में उजाला। कौन कहता है दूर रहते हैं बन के आंखों का नूर रहते हैं, और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रात को सोए तो फकीर थे और सुबह को उठे तो गजनी के बादशाह थे। कैसे बन गए गजनी के बादशाह। उन्हीं के बेटे का नाम है महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी के भांजे का नाम है हजरत सैयद सालार मसूद गाजी। माँ का नाम है सतरे मोहल्ला। क्या नाम? माँ का नाम सतरे मोहल्ला। जब माँ ही सतरे मोहल्ला हो तो बेटा तो मसूद गाजी होगा ही। ऐसा गाजी उलमा से पूछो, खुदा की कसम हजरात गाजी उसे कहते हैं जो मैदान जिहाद में पहुंचे और मैदान जिहाद में पहुंचने के बाद फी सबीलिल्लाह तलवार चलाए भी, शहीद होने से बच भी जाए, वापस आ जाए, उसे हजरात गाजी कहा जाता है। और अगर मैदान कारजार में काम में आ जाए तो उसे शहीद कहा जाता है। लेकिन सैयद सालार मसूद गाजी की जिंदगी तो देखो कि जिहाद भी किया तब भी गाजी थे, लश्कर उठाते रहे, इधर उधर जाते रहे तब भी गाजी रहे, हजरात शहबाजपुर के पास आए तब भी गाजी रहे, पूरनपुर में रहे तब भी गाजी रहे, हजरात बहराइच में जाकर के तलवार चलाई, नेज़ा चलाया, दुश्मनों का मुकाबला किया, न जाने कितने दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया, और हजरात बिलाखिर जख्म खाते खाते जामे शहादत नोश कर लिया। मैंने कहा था शहीद कहो, तारीख ने कहा शहीद भी कहेंगे और गाजी भी कहेंगे, और गाजी ऐसे कि वो कयामत तक गाजी रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। उनसे हमारा रिश्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजबूत रिश्ता है। फातिहा भी दिलवाओ। अच्छा अब तो मुर्गे कटने कम हो गए शायद, कुछ नहीं कम कट रहे हैं, देसी मुर्गे महंगे हो गए ना इसलिए कम करते होंगे। बहरहाल जो भी मामला है, अब मुर्गों का मामला क्या है, किसकी मन्नत रही होगी या हज़रात मोहतरम किसका तरीका रहा होगा ये तो वो जाने। लेकिन हम तो एक बात बताना चाहते हैं, हमारा बुजुर्गों से रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ज़रूरी नहीं कि हज़रात फातिहा दिलाने के लिए मुर्गा ही होना चाहिए, फातिहा दिलाने के लिए गोश्त ही होना चाहिए, फातिहा दिलाने के लिए हलवा ही होना चाहिए। अल्लाह के नबी की बारगाह में ये नहीं देखा जाता कि माल कैसा है, अल्लाह के नबी की बारगाह में ये देखा जाता है कि दिल कैसा है। चंद रुपए भी मिले, चंद चीजें भी मिले, थोड़ा सा हजरात मोहतरम अगर कुछ ना हो शरबत ही हो, अगर कुछ ना हो हजरात खालिस रोटी हो, फातिहा दिलवा देना। मेरा यकीन ये कहता है कि अगर इखलास होगा तो परवरदिगार आलम हजरात हजारों लाखों रुपए लाखों रुपए खर्च करने से ज्यादा का सवाब अता फरमाएगा। एक वाकया हजरत शाह अब्दुल रहीम के ताल्लुक से मैंने पढ़ा है। एक दफा हजरात एक मौके पर हजरात गालिबन 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर आपके घर के अंदर पकाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था, और रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर वो बेपनाह एहतिमाम किया करते थे। बार बार सोच रहे थे या रसूलल्लाह अगर दौलत होती तो आपकी विलादत के मौके पर मैं बेपनाह खैरात करता, सदका करता, लेकिन जब
पैसा पास में नहीं था, चंद हज़रात दिरहमो दीनार मौजूद थे। बाजार गए, भुने हुए चने लेकर के आए, उसी पर फातिहा पढ़ी, छोटे छोटे बच्चों को तकसीम कर दिया। और जब रात को सोए तो खुदा की कसम आलम ये था कि मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए और वही चने मुस्तफ़ा के हाथ में थे जिन चनों पर हजरत शाह अब्दुल रहीम ने फातिहा पढ़ी थी। वही चने मौजूद थे। अल्लाह की बारगाह में ये नहीं देखा जाता कि माल कितना है, अल्लाह की बारगाह में ये देखा जाता है कि दिल कैसा है। दिलों को साफ सुथरा करो, मोहब्बत बुजुर्गों से मजबूत करो, फातिहा दिलवाओ, लेकिन नियाज के साथ साथ में नमाजी भी बनने की कोशिश करो। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुनिशाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श ज़रा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गूंजूगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तो भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। आप हज़रात तशरीफ़ लेकर के नहीं जाएँ, उसकी वजह यह है कि हमारी इस बज़्म के मखसूस मेहमान ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा मंजरी मुकम्मल शान खिताबत के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द कुर्सी खिताबत को संभाल लेंगे। यह हज़रत आकर के माइक को संभाल लेंगे और हज़रात